आज के वीडियो में बात ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम सीरीज के पहले कई सारे वीडियो मैंने जो है बनाए हुए हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि शुरुआत में ही ये पता लग जाए कि ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज ट्विन फ्लेम। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी खास चीजें जो सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर में होती हैं। अगर आपके पास भी, आपके रिलेशनशिप में भी 4 या 4 से बहुत ज्यादा चीजें हैं जिन्हें आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। किसी भी ट्विन फ्लेम कोच या हीलर से मिलिए, चाहे तो अपने पार्टनर के साथ, सेपरेशन में है तो खुद, और इसको जो है कंफर्म कराइए, क्योंकि ये जो जर्नी है आपके जीवन की दिशा को बदल देगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो साइंस, कौन से हैं वो सिंक्रोनिसिटीज, जिससे आप भी ये बहुत इजीली जान जाएंगे कि शायद ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं। पहला साइन, सिंक्रोनिसिटीज। सिंक्रोनिसिटीज का क्या मतलब है ट्विन फ्लेम्स में? वैसे हर रिलेशनशिप ना किसी सिमिलैरिटी या सेम शॉक के चलते डेवलप हो जाता है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम के केसेस में, क्योंकि वो एक ही सोल के 2 डिफरेंट एनर्जी पार्ट्स हैं, यानी कि एक फेमिनाइन एनर्जी है और एक मॉस्कुलाइन एनर्जी है, तो उनका जो कोर है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो बेसिक वैल्यूज है, उनके जो बेसिक रिएक्शंस हैं, वो एक तरीके के हैं। लेकिन इसके साथ ही उनकी लाइफ में भी सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने मिलेंगी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके फेशियल स्ट्रक्चर्स या बॉडीज या बॉडी पे कोई निशान, चोट या बर्थमार्क एक जगह पर ही, सेम जगह पर होंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि किसी को राइट है तो दूसरे को लेफ्ट में होगा। उनकी आईज सिमिलर हो सकती हैं, या उनका जो फेशियल बोन स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो सकता है। तो इस तरीके की फिजिकल सिंक्रोनिसिटीज ट्विन फ्लेम्स में दिखना जो है बहुत आम बात है। इसके अलावा उनकी लाइफ के भी जो मेजर इवेंट्स हैं या जो मेजर पैटर्न्स हैं वो एक जैसे होंगे। अगर एक के पास चाइल्डहुड ट्रॉमा है, दूसरे के पास भी होगा। अगर एक के पास अब क्योंकि मैंने रिलेशनशिप्स की बात करी, तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं और बिल्कुल नहीं जानते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में, तो ये एनर्जी की बातें हैं, जेंडर वाली चीजें नहीं है। इस वजह से तो अगर एक, बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों ही ट्विन फ्लेम्स मैरिड है, उनके जो कार्मिक बैगेजेस हैं वो तब तक क्लियर ही नहीं हो पाए, या बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस थे किसी एक भी एनर्जी के पास, तो तब तक वो इस एज में है, मैरिजेबल एज में, उनके पास अपने बच्चे हैं, और उसके बाद वो एक दूसरे की लाइफ में आते हैं, इमर्ज होते हैं। तब तक की जितनी भी सिंक्रोनिसिटीज हैं, वो चाहे उनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स की रही हो या उनकी मैरिज की जो स्थिति रही हो, वो उसमें सिंक्रोनिसिटी होगी। कई सारे ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स हैं जिनमें जो ज्योग्राफिकल सिंक्रोनिसिटीज भी पाई जाती हैं, कि वो सिटीज सेम होती हैं जिसपे उनकी लाइफ जो है रिवॉल्व करी हुई होती है, वो सिटीज, वो जगहें सेम जो है होती हैं। मिराकुलसली धीरे धीरे जैसे वो बात करते हैं, या उनके अंदर के फियर्स सेम हो सकते हैं, क्योंकि एक ही कोर है, और जब जब जो है लाइफ मिल रही है, वो लेसन जो है सीख रहे हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे उनके ट्रॉमा, उनके फियर्स, उनके जो रिएक्शंस हैं, फिजिकल सिंक्रोनिसिटीज हैं, वो जो है सेम होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये बहुत संभावना है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं है, वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बाकी आपको जो है हीलर ही जो है बताएंगे। आप इन सिंक्रोनिसिटीज को देखिए और डिसाइड कीजिए। ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? इमेंस अट्रैक्शन और बहुत ही मैग्निफिसेंट तरीके का जो पुल है, वो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए फील करते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं या ऑफिशियली नहीं भी मिलते हैं, बात नहीं भी हुई होती है, वो मैग्नेटिक पुल की हमें बात करनी है, या वो डेजा वू वाली फीलिंग कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, या मैंने इसको कहीं देखा है, ये वाला जो फील है वो उनके अंदर बहुत पहले से होता है, क्योंकि ये जो रिश्ता है, इनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोल लेवल कॉन्ट्रैक्ट है।
सॉरी, काउंटर पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के। तो वो जो पुराने टाइम की पास्ट लाइफ्स की जो यादें हैं वो मिलने के साथ ही सोल रिकॉग्निशन जो है आता है। उसे लोग मैग्नेटिक पुल मान लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो जो है फील होने लगता है। मॉस्कुलाइन पार्ट को वो थोड़ा सा देर में जो है फील होता है, अट्रैक्शन हमेशा से होता है, बट वो मॉस्कुलाइन पार्ट में जो है थोड़ा सा देर में रियलाइजेशन होता है, बट ये होता दोनों साइड से है। तीसरा साइन है एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव थिंकिंग अबाउट योर अदर काउंटर पार्ट। तो ये दोनों ही पार्टनर्स में होता है कि जब ट्रिगर आ जाते हैं और रूड बिहेवियर हो जाता है या ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जब वो लोग सेपरेशन में चले जाते हैं, लेकिन उनका जो ब्रेन है वो ऑफ नहीं होता है, क्योंकि सोल रिकॉग्निशन हो चुका होता है। तो एक 24/7 एक अवेयरनेस रहती है अपने अदर काउंटर पार्ट के बारे में। अगर कुछ नहीं होता है, सुबह उठने के साथ रात को सोने से पहले वो एक ऑब्सेसिव थिंकिंग हमेशा रहती है। वो जो अवेयरनेस कि मेरा काउंटर पार्ट कहाँ पर है, क्या कर रहा होगा, वो थॉट रह रह करके आपके दिमाग में बना रहता है, वो वहां से नहीं जाता है, नो मैटर कितना भी टाइम जो है पास हो जाए। तो 24/7 अगर कोई इंसान महीनों सालों से आपके दिमाग में जो है बना हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उससे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आपकी बात होती है या नहीं होती है, यू सिंपली कांट मूव ऑन। ये बहुत एक मेजर साइन है, खासतौर पे आज की दुनिया में इतने फास्ट वर्ड में, कि आप क्यों नहीं उस थॉट प्रोसेस से मुक्ति पा रहे हैं, क्यों आपका दिमाग बार बार वहीं पे अटका हुआ है, क्योंकि आप एक ही सोल के डिफरेंट काउंटर पार्ट्स हैं। कंफर्म कर रहा होता है ये वाली चीज भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि 24/7 टाइम, बहुत टाइम बीत जाने पर भी, ना मिलने पर भी, ना बात करने पर भी, वो इंसान आपकी मेमोरी में हर समय, आपके दिमाग में हर समय बना हुआ है। ये एक बहुत ही क्रूशियल साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर। चौथी जो चीज है वो ये है कि अपने ट्विन फ्लेम के क्रॉस करने के बाद, अगर तो आपके इंटरेक्शंस हो चुके हैं, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल थिंकिंग में अंतर आया है। मतलब आप भगवान को नहीं मानते थे या किसी भी सुपर पावर में आप, ठीक है, इतना बिलीव था या नहीं था, मतलब नॉर्मल लाइफ आपकी चल रही थी, लेकिन अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइंड हैं। आप जिन चीजों को नहीं मानते थे, आपका बिलीव उन चीजों में बढ़ गया है। आपको पता है कि ये होता है रेयर चीजें होती हैं इस दुनिया में। या फिर आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंक्लाइंड हो जाते हो, चाहे आप चैंटिंग में चले जाओ, आप मेडिटेशन में चले जाओ, या आप कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल रियान जो आपके ट्विन फ्लेम के आपकी लाइफ में आने से पहले नहीं हुआ करता था, वो ऐड हो गया है। तो ये भी एक बहुत मेजर साइन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। शिव शक्ति यात्रा जो भी है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को जो है बढ़ा देती है। वो लोग जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, वो भी बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए पढ़ते हैं, उस चीज़ को जो है समझते हैं, उस चीज़ को रियलाइज करते हैं। उन्हें एक इनर रियलाइजेशन आ जाता है कि ये मतलब उन्हें स्पिरिचुअलिटी में, उन्हें आध्यात्म में मज़ा भी आता है, उनका इंटरेस्ट भी जो है हो जाता है। ये भी एक बहुत मेजर साइन है। अब इसके आगे जो 5वां साइन है वो क्या है? हर रिलेशनशिप शुरुआती स्टेज में तो एटलीस्ट अच्छी ही होती है। लोग एक दूसरे से सिर्फ अच्छी बातें ही करते हैं, चाहे वो बातें झूठी ही क्यों ना हो। बट ट्विन फ्लेम्स के साथ ये फैक्टर पूरी तरीके से डिफीट हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसी बातें हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, जो आपके काउंटर पार्ट को बहुत ट्रिगर कर देती हैं, या शायद वो उनके बारे में जो है सोचना या बात करना नहीं चाहते होते हैं ऐसा पार्टनर, या किसी से भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ही वो वुंड ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपकी आत्मा का जो आधा पार्ट है, वो यहाँ पे आपको कंफर्ट करने के लिए बाद में है, वो आपकी हीलिंग के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है। तो वो आपका मिरर पार्ट है। अगर आप में कोई धब्बा है, अगर आप में कोई वुंड है, अगर आप अनहील्ड हैं, तो आप सेपरेशन में तो जाएंगे ही, साथ ही साथ वो उस वुंड को आपको दिखाएंगे
कि ये जगह है जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और जितनी भी छुपी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो ट्रॉमा होते हैं, वो इंसान का कंफर्ट जोन नहीं होता, किसी इंसान का नहीं होता। तो जब ऐसी कुछ इंटेंस चीज़ें या बातें हो जाती हैं तो इंसान ट्रिगर हो जाता है और वहाँ से भागने की सोचते हैं। तो जो रनर चेजर डायनामिक्स आता है इस रिलेशनशिप में, वो ट्रिगर्स की वजह से आता है, क्योंकि वो शुरुआत में आपके लिए नोन जोन डेजा वू की वजह से आपको लग रहे होते हैं, बट वो ट्रिगर करते हैं बिकॉज दे आर नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। मतलब इससे बहुत इजी रिलेशनशिप शायद आपके पास पहले से होती हैं या आपके पास ऑप्शंस होते हैं और आप वहां पे अपना कंफर्ट जोन फिर जो है ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि आपको ये फील आ जाता है कि अगर इस इंसान के साथ मुझे इंटरेक्ट करना है या रहना है तो मैं जो आज के दिन हूँ उससे अपर लेवल पे या किसी तरीके का क्लीनिंग प्रोसेस मुझे अपने अंदर या अपनी लाइफ में चलाना पड़ेगा, और वो कंफर्ट जोन से आउट होने की बात होती है तो ट्रिगर होता है इंसान। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सी बात है कि ट्विन फ्लेम्स आपको आपके शैडो साइड पे वर्क जाने अनजाने ही करवा लेते हैं, क्योंकि इमेंस पुल और इमेंस अट्रैक्शन होता है, बहुत गहरा प्यार होता है उनके बीच में, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इंसान रनर चेजर डायनामिक्स के बाद इस चीज़ को रियलाइज करता है कि जो भी कीमत होगी इसके लिए हम चुकाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत मेजर पार्ट है। जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है, और कई लोग बहुत इनिशियल स्टेजेस में भी, स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी इसको बहुत इनिशियल स्टेजेस में भी फील कर सकती हैं कि दिस इज समथिंग एल्स। मस्कुलाइन एनर्जी भी इसको जो है फील करती है। कई सारे लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद या मल्टीपल रिलेशनशिप या उनके जो भी कार्मिक पार्टनर्स होते हैं उन बैगेजेस को क्लियर करने के साथ वो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, या वो एनर्जी कंपैरिजन में होते हैं। तो अगर आप भी अपने पार्टनर के लिए एनर्जी कंपैरिजन में हैं और आपको ये रियलाइज हो गया है कि इस जितनी भी चॉइसेस आपके पास है उनमें से कोई भी आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी को मैच नहीं करती है, आप अपना बेस्ट कंफर्ट फील करते हैं उनके साथ, आप अपने रियल सेल्फ में होते हैं उनके साथ, आप जब बातें करते हैं आपको घंटों भी मिनट के जैसे जो है लगते हैं, आप किसी भी टाइम मतलब वो आपकी प्रायोरिटी पे होते हैं, आप कुछ भी उनके लिए जो है छोड़ सकते हैं। आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, इसकी बहुत बहुत ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी से भी उनको कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे उसी एनर्जी की क्रेव है, मुझे वही वाला काउंटर पार्ट ही मुझे पूरा कर सकता है। आप श्योरली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ये सारे साइंस तो हैं ही हैं। आप बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का, और हर ट्विन फ्लेम इससे गुजरता है, वो है रनर चेजर डायनामिक्स। जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो किसी भी बॉडी में हो सकती है, लेकिन वो पहले ट्रिगर होने के बाद किसी भी फियर की वजह से, किसी इनर वूंड की वजह से वहाँ से अपनी फेमिनाइन एनर्जी से भागती है, क्योंकि उनके अंदर जो रीबिल्ड होना है, जो स्पिरिचुअलिटी में उनको आना है, वो वहीं से जो है शुरू होगा। उनका रियलाइजेशन, उनकी अवेकनिंग एक रनर चेजर डायनामिक्स के साथ शुरू होती है। आप जितना अनहील्ड होंगे, आपके फियर जितने ज़्यादा होंगे, आपके वुंड्स जितने अनहील्ड होंगे, ये रनर चेजर डायनामिक्स या ये सेपरेशन उतनी ज़्यादा बार आपकी इस जर्नी में आएगा। आप जितना ग्राउंड होंगे, आप जितना सरेंडर करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे और हील होंगे, उतना ही कम ये सेपरेशन जो है होता जाएगा। इसके आगे का एक बहुत प्रोमिनेंट साइन है, नो मैटर व्हाट यू ट्राई, आप कहीं भी जाइए, आप किसी भी सिचुएशन में होइए, बार बार सेपरेशंस के बाद भी आप एंड अप करते हैं एक दूसरे के साथ। आप बड़ी गलतियों के बाद भी एक दूसरे को बहुत इजीली जो है माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं और उस कंफर्ट को दोबारा पाना चाहते हैं जो आपको एक दूसरे के साथ जो है मिल रहा होता है। हमेशा अपनी लाइफ में कई बार अगर आप सेम पर्सन के साथ उसी रिलेशनशिप में एंड अप कर रहे हैं, आप शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। इतनी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। इसके अलावा यूनिवर्स और भी सिंक्रोनिसिटीज देती है। अगर तो आपको किसी पर्टिकुलर इंसान के आने के बाद या उससे पहले, उसके आने से पहले भी अगर आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स जो है दिखते हैं, 1111 स्पेशली आपको जो है दिखता है, 777, 222, ये सारे नंबर्स अगर आपको बार बार रिपीटेड दिखते हैं
तो ये कंफर्म कर रहे हैं आपके एंजल्स कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और जैसे जैसे आप इसके स्टेजेस क्लियर करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी और आप डिफरेंट नंबर्स को जो है देख रहे होंगे, उनकी सिंक्रोनिस, क्योंकि आपका जो इनर वाइब्रेशन है वो आपके ट्विन फ्लेम के आने के बाद आपकी लाइफ में कभी भी सेम नहीं रहेगा। आपके वाइब्रेशंस में सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे। डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से स्टेजेस पे हैं। जैसे जैसे आप उनके ऑरा को एब्जॉर्ब करेंगे, वो आपके ऑरा को एब्जॉर्ब करेंगे, आप फिजिकल उसमें जो है जाएंगे, तैसे तैसे आपका जो वाइब्रेशन उनसे मिलने के पहले था, आप ये फील कर पाएंगे कि वो वाइब्रेशन अप हुआ है। क्योंकि यूनिवर्स का ही क्रिएट किया हुआ ट्विन फ्लेम है, जो बहुत बेसिक शक्तियां हैं, फेमिनाइन एनर्जी और मॉस्कुलाइन एनर्जी सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आई हैं। तो यूनिवर्स इन सिंक्रोनिसिटीज को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है इस तरीके के हर कनेक्शन को जो कि स्पिरिचुअल है ट्विन फ्लेम्स में। तो ये सारे बहुत बहुत मेजर साइंस हैं कि आपका वाइब्रेशनल चेंज बहुत ज़्यादा होगा, आपका थिंकिंग का जो तरीका है। अब बहुत सारे लोगों ने इसको प्रोमिनेंटली फील किया होगा और तुरंत आप जो है जान जाएंगे इस चीज़ से, द डे व्हेन योर ट्विन फ्लेम एंटर्स इनटू योर लाइफ। वो पहले जनरल अट्रैक्शन होता है, एक इमेंस पुल होता है, फिर वो 24/7 ऑब्सेसिव थिंकिंग हो जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ होगा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, मतलब ऑब्सेसिव होता है वो, डिस्पाइट ऑफ योर जेंडर एंड योर एज। इसके साथ ही साथ जो बहुत टाइम से अटके हुए आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, या फिर वो लोग जो कि आपकी लाइफ से हट जाने चाहिए लेकिन किसी भी वजह से वो आपकी लाइफ में हैं, शायद आपको नहीं पता, वो आपके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन वो आपकी लाइफ में हैं और बहुत बुरी तरीके से हैं आपकी लाइफ में। जब आपका ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ जाता है, वो सारे बैगेजेस क्लियर होते चले जाएंगे, खुद ही होते जाएंगे। इवन इफ कि अगर आप उसके लिए एफर्ट नहीं भी डाल रहे हैं ना, वो यूनिवर्स खुद ही करती जाएगी। ये रियल, बहुत रियल साइन है कि जब आपके कार्मिक बैगेजेस या वो कार्मिक लोग या ऐसे चीज़ें आपके सामने आती हैं जो शायद आपने नहीं सोची होती हैं और वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एक बहुत बड़ी पहचान है कि आप जिस स्थिति में थे, जिन खराब लोगों के साथ थे या जो चीज़ें आपके लिए खराब थी, वो सब आपकी लाइफ से ना या तो वो हटा दी जाती हैं या तो वो ऐसी जगह पे होती है कि वो कंपार्टमेंट में आ जाती हैं कि वो यहाँ पर ही रहेंगी, उसके आगे नहीं जो है बढ़ेंगी। ये एक बहुत ही रियल साइन है। तभी वो आपको सोल लेवल पे जो है बदल देता है। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है कि जितने भी लोअर लेवल के जो कनेक्शंस हैं जो या जो वाइब्रेशंस हैं, या तो आप खुद ही उन्हें बहुत लिमिट में जो है ले आते हैं, या तो वो अगर कार्मिक बैगेज है, उनके निकलने का टाइम हो गया है, वो आपके ट्विन फ्लेम के आने के बाद आपकी लाइफ से यूनिवर्स निकाल देगी। जो भी आपके वुंड है, जो भी आपके पेन है, वो धीरे धीरे जाएंगे। और ये वाली जब हीलिंग हो चुकी होती है, तब बारी आती है बहुत अच्छे पार्ट की, जो आपकी लाइफ की ग्रोथ है, जो आपकी लाइफ का पर्पस है, जो आपके सोचे हुए मैनिफेस्टेशंस हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। फिर जब ये लेवल की आपकी सेल्फ लेवल की हीलिंग हो चुकी होती है, तब आपके ट्विन फ्लेम के आने के बाद यूनिवर्स इस पे जो है काम करते हैं कि अब आपका सोशल अरेना जो है फैलना शुरू होता है। आपका लाइफ का जो पर्पस है एक्चुअली कि इस अर्थ की वाइब को अपलिफ्ट करना या लोगों की मदद करना या उनको किसी भी तरीके से हील करना, तब आप अपने उस रियल लाइफ पर्पस में जो है आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्विन फ्लेम्स हमेशा एक दूसरे के बारे में बहुत प्रोमिनेंट विजन देखते हैं। वो जगते हुए भी देख सकते हैं, सोते हुए भी देख सकते हैं, बट उन्हें पास्ट लाइफ के या इस लाइफ के या आगे होने वाली चीज़ों के विजन्स जो है आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो थर्ड आई चक्र है और जो क्राउन चक्र है वो अलाइन होने लगता है हायर वाइब्रेशंस के साथ। तो ये सारी चीज़ें उनको महसूस होती हैं, सेम टाइम पे सेम चीज़ को फील कर पाते हैं। बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स एक्सक्यूज मी सेम टाइम पे फील करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर
इस वीडियो के 4 या 4 से ज़्यादा साइंस आप भी फील कर पा रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए देख चुके हैं या फील कर चुके हैं, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि सेशन बुक कीजिए और इस जर्नी को किस तरीके से जो है जाना है या ये क्या कह रही है, किस तरीके से डिपिक्शन है इसका, उस बारे में जो है जानिए। ये आपको आपके सोल पर्पस के लिए ले जाएगा, आपको आपकी हायर सेल्फ के लिए ले जाएगा, आपके एंसेस्ट्रल वुंड्स हील होंगे। तो ये हायर पर्पस है। इसकी अवेयरनेस आप में जितनी जल्दी आ जाए उतनी ही कम तकलीफ आपको इस कनेक्शन में होगी। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो है जल्दी बनाएंगे, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।